हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर कंपोनेंट इन टू डायमेंशनल। इसको हम एक रेक्टेंगुलर के थ्रू समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे। ए वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। इसमें हमें पहले कुछ लिखना होगा। जैसे कि पहले हम देखेंगे हम क्या क्या करने वाले हैं। इसमें लिखेंगे व्हेन पेंसिल व्हेन ए वेक्टर इज split into two mutually perpendicular directions. The component vectors are called rectangular component. Rectangular components given, यहाँ पे लिखो गिवन वेक्टर। पहले एक हम चित्र देखते हैं। माना एक हमने रेक्टेंगल बनाया। ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। ठीक, इसको ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। इसकी डायरेक्शन ये होगी और इसकी डायरेक्शन ये होगी। ये मान लिया एम और ये मान लिया एन। ये हो जाएगा हमारा ए एक्स डायरेक्शन में ए एक्स वेक्टर, और ये हो जाएगा ए वाई वेक्टर पे। क्योंकि ए एक्स ए वाई वेक्टर इसलिए हो क्योंकि ये जो चीज़ है ये हो जाएगी हमारी ए वेक्टर, और यहाँ एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, और ये ओ पॉइंट मान लिया। अब इसमें हम लिखेंगे, इसको पी मान लो। कंसीडर ए, जो चीज़ हमने इसमें करी है वो लिखनी है। ए वेक्टर, कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर है। अब ये क्या है, रिप्रेजेंटेड बाई किससे, ओ पी वेक्टर। ठीक है, ओ पी वेक्टर। वी हैव टू resolve it along x axis। let करते हैं, let initially point o of a vector is origin। समझे, इनिशियल पॉइंट ओ, यानी ये जो इनिशियल पॉइंट जो इसका वेक्टर ए का वो है ऑफ वेक्टर ए इज ओरिजिन है वो। ड्रॉ, यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ टू एक्सेस ओ एक्स एंड ओ वाई।
ओ वाई। ओके। एंड जो कि ईच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये लिखेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। फ्रॉम, अब देखेंगे फ्रॉम द हेड ऑफ पी ऑफ ए वेक्टर, पी के ए वेक्टर का हेड देखेंगे जो कि ड्रॉ किया हुआ है। लिख लेंगे इसको, ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर ओ एक्स, यानी पी एम जो है वो परपेंडिकुलर है ओ एक्स के। बिल्कुल सही है। एंड और सिमिलरली पी एन जो है वो परपेंडिकुलर किसका हो गया, ओ वाई के, ये भी हम जानते हैं। और देन लिखेंगे ओ एम जो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर, ए एक्स वेक्टर के, एंड ओ एम, ओ और एम, ए एक्स वेक्टर है और ओ एन क्या है, ए वाई। इसको भी लिख लेंगे, ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वाई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इसको इस ऊपर कर लेंगे हम। अब यहाँ पे लिखेंगे आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू, ये तो हम जानते ही हैं, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तो हमने पढ़ रखा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखेंगे इसमें ओ पी वेक्टर जो है वो इक्वल होगा ओ एम वेक्टर प्लस ओ एन वेक्टर, क्योंकि जैसे कि ओ पी की डायरेक्शन क्या है ये, और इसकी डायरेक्शन क्या है ये, यानी जब ये इधर जाएगा और इसकी क्या है ये इधर आएगा, तो रिजल्टेंट क्या है, मानो इसकी तो होगी ये, और ए एक्स जो ये इसके परपेंडिकुलर वो पैरेलल है तो इसकी हो गई है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है यहाँ देखेंगे हम। रिजल्टेंट वेक्टर यही तो होता है, जैसे कि एक वेक्टर खींच दिया हमने ऐसे और इधर से एक वेक्टर ऐसे खींच दिया, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। यही तो जानते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ऐसे ही ये हो गया ऐसे और ये हो गया ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया, ओ पी वेक्टर। ठीक है। तो ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम प्लस ओ एन वेक्टर, ऐसे ही तो लिखेंगे। ये क्या है, ये भी तो ओ एम ही है, ये और ये इक्वल टू है। ठीक है। अब आगे चलेंगे हम। ओ पी वेक्टर को हम क्या कहते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू, और ए एक्स को क्या कहते हैं, ओ एम को क्या कहते हैं, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर वाई। इतना क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे ए एक्स वेक्टर इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल, या कह सकते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और ए वाई वेक्टर इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हम वर्टिकल ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, वर्टिकल ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये आप सोच रहे होंगे कि इसमें बहुत कुछ लंबा है, ये पूरा ही कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा आपको अगर एग्ज़ाम में आता है ये, तो इसमें पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, बस आपकी समझ में आना चाहिए। अब लिखेंगे कंसीडर आई कैफ एंड जे कैफ बी
द यूनिट वेक्टर along x axis and y axis respectively. अब इसको लिखेंगे हम ax को ax वेक्टर इज इक्वल टू ax आई कैप, ठीक, एंड ay वेक्टर इज इक्वल टू ay जे कैप ax, यानी ax जो हमारा ये किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, आई कैप, और ये किस में ए वाई जो है हमारा वाई डायरेक्शन में, तो इसके लिए हम जे कैफ यूज करेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम ए एक्स एंड ए वाई बीटा स्केलर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ax and ay वेक्टर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं। पेज हम अब देख लेते हैं कैमरे में आ रहा है नहीं, ठीक है। अब इसमें इक्वेशन और डाल लेते हैं हम इसमें, इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन 1 डाल लो इस पर, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट है, क्या गेट किया हमने, ax प्लस ay जे कैफ, let a vector makes an angle theta with x एक्सिस, इसको हम इक्वेशन सेकंड लिख देते, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी, एम में क्या देखेंगे हम, ओ एम जो ओ पी इज इक्वल टू कॉस थीटा का है, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ओ एम अपॉन ओ पी। इसके थीटा के अकॉर्डिंग देखेंगे, वैसा नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बेस है हमारा ओ एम अपॉन ओ पी, जो कि हमने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ ओ एम की वैल्यू हो जाएगी ओ पी कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसी तरह हम करेंगे पी एम इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे पी एम इज इक्वल टू ओ पी साइन थीटा। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, नहीं इसको मानेंगे, इसको मानो इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी हमारी, ठीक है। स्क्वायर, अब लिखेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देंगे। चौथी इक्वेशन तो हमें लिखी नहीं, चौथी क्या बनेगी हमारी,
वो ये 3 नहीं है, 3 ये होगी और चौथी बनेगी पी एम को क्या लिखेंगे, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। ये नहीं है, ये थर्ड गलती से हो गया है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा पी एम अपॉन ओ एम और ए वाई अपॉन ए एक्स।